मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये सवाल करना चाह रहा हूं कि भारत के सिपाहियों की, सोल्जर्स की ये डिग्निटी है आपके दिमाग में, आपकी सोच में, उनकी ये इज्जत है आपके दिमाग में। एक वतन अजीज का एक सिपाही जो दुश्मन देशों से आंख में आंख मिलाता है, जो रोज 24 घंटे में अपना हर पल, हर घड़ी अपनी जान को खतरे में डालता है इस देश की सुरक्षा के लिए, ये आपके पास ये डिग्निटी है उन लोगों के बारे में, ये इज्जत है उनके बारे में कि आप कह रहे हैं कि इनको आपके ऑफिस में चौकीदार बना देंगे। जो देश की सेवा करने के लिए, मुल्क की सालिमियत को महफूज करने के लिए जो फौज में, एयरफोर्स में, नेवी में जाता है, वो एक ऑनरेबल प्रोफेशन होता है, उसमें डिग्निटी होती है, उसमें एक स्टेटस होता है, प्रेस्टीज होता है, और आप उन लोगों को इस तरह ट्रीट करेंगे, चौकीदार बनेंगे। तो आपकी स्कीम 4 साल की चौकीदार बनाने की है, ड्राइवर ही सिखाएंगे। अब तो क्यों आर्मी ज्वाइन करेगा? उसको ड्राइविंग करना है, उसको कारपेंटरी करना है, उसको चौकीदार बनना है, तो क्यों आर्मी में जाएगा फिर? वो बताइए आप। और ओरिजिनल जो टीओडी की स्कीम थी वो सिर्फ 1000 लोगों की थी हर साल, उसको चेंज कर दिया आपने। ये सरासर देश के, मुल्क के मफाद में नहीं है और उन नौजवानों के ख्वाबों को चूकना-चूर कर देता है जो फौज में, नेवी, एयरफोर्स में जाकर मुल्क की खिदमत करना चाहते थे। ये उन लोगों को धोखा दिया है जो एग्जाम में सब चीज पास कर लिए हैं, उनकी पीएसएल की लिस्ट भी रिलीज हो चुकी थी। सर, इसके अग्निपथ के नाम पे देश भर में जो दंगा कर रहे हैं, जो यूथ दंगा कर रहे हैं, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, वायलेंस को कोई कंडोन नहीं करता, मगर आप ये बताइए कि पिछले 8 साल से क्या बीजेपी पॉलिटिक्स ऑफ हेट नहीं कर रही है? क्या पिछले 8 साल से बीजेपी पॉलिटिक्स ऑफ बिगेटरी नहीं कर रही है? क्या बीजेपी वायलेंस को एनकरेज नहीं कर रही है ताकि उनके आइडियोलॉजिकल जो एंड्स है उसको मीट कर लिया जाए? क्या बीजेपी ने वायलेंस को 8 साल में लेजिटिमाइज नहीं किया है? क्या बीजेपी ने 8 साल में हैज मेन स्ट्रीम वायलेंस इन परसूट ऑफ देयर पॉलिटिकल पावर? आप उसको कंडेम नहीं करें, उसको रोके नहीं आप। इखलाक को मारना, पीलू खान को मारना, रकबर को मारना, हाफिज जुनैद को मारना, तो ये हो रहा है। और अगर ये वायलेंस हुआ है तो क्यों हुआ है? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने एक गलत स्कीम का ऐलान किया है, गवर्नमेंट जिम्मेदार है उसकी। अब भी हम अपील कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट से कि आप इस स्कीम को वापस लीजिए फौरन। देश की सुरक्षा से, देश की सालिमियत से आप मत खेलिए। आप इन नौजवानों को जो अपनी जिंदगी, अपनी जवानी देश पर कुर्बान करना चाह रहे हैं, उनकी जिंदगी का मजाक उड़ाया आपने। तीसरा, फौरन नरेंद्र मोदी की सरकार पार्लियामेंट का सेशन बुलाए और उसमें स्कीम पर डिबेट हो। आप सुनिए हमको आपको क्या बोलना चाह रहे। आप कैसा इस तरह का ऐलान कर सकते हैं जिससे देश को खतरा है? चीन बैठा हुआ है भारत की जमीन पर, 6 हमारे बटालियन वहां पर है, एक तरफ पाकिस्तान से दहशतगर्द आते हैं। इम्तियाज जलील साहब कल जनाब शरद पवार साहब मुझसे फोन पर बात किए थे। मुझे उन्होंने कहा कि सदर जमहूरिया के प्रेसिडेंट इलेक्शन के सिलसिले में मीटिंग है, आप आइए, हम आपको दावत देते हैं। मैं जनाब पवार साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारी पार्टी को दावत दी, मदऊ किया, और पार्टी ने फैसला लिया है कि हम जनाब इम्तियाज जलील साहब जो औरंगाबाद के रुकने पार्लिमान हैं, हमने उनसे कहा कि वो उस मीटिंग में शिरकत करें। आज वो मीटिंग में शिरकत करेंगे और उसके बाद वो क्या होगा, इम्तियाज जलील साहब आप मीडिया के लोगों को बताएंगे।